इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत का नाम ECL में शामिल। पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई। वफाकी काबीना का डिक्लेरेशन, सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। वजीर कानून और हुकूमती कानूनी टीम की काबीना को ब्रीफिंग। इजलास से सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इजलास से बाहर भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बात की पाबंद है कि एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फैसला कर लिया गया है। वजारत कानून जो है वो तमाम कानूनी और आईनी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए वो डिक्लेरेशन जो है वो काबीना में पेश करेगी। हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान का सियासत से पत्ता साफ करने के लिए सरगर्म। साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिलाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ को असासों में जाहिर नहीं किया गया, रेफरेंस में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि इसके जरिए आराम से कंट्रोल हो सकती हैं हुकूमतें। और ये जो लोग आज इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, यही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पूरी मदद की जब भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया। भुट्टो का जुडिशल कत्ल हुआ। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के जरिए खत्म करने की साजिश हुई। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज। इमरान खान का मुजाहिरीन से खिताब। धांधली, इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की मदद के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में 14 जमातें हार गईं। सिकंदर सुल्तान राजा हुकूमती इत्तेहाद के मुलाजिम बन गए। कहा, शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। करने की कोशिश की जा रही है। फैसला किया गया ये ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, ये PDM के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। पंजाब की सूबाई असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली करारदाद मंजूर कर चुकी है। इनको इस इलेक्शन कमीशन पे, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला साजिश करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM का आलाकार सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमती इत्तेहाद का ज़ेली बना दिया। असद उमर का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। फैसलों की कोई अहमियत नहीं रही। तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया रेफरेंस कुछ देर बाद ही वापस ले लिया। पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला दोबारा देने का मामला भी रेफरेंस में शामिल करने का फैसला। रेफरेंस मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर करने के लिए वापस लिया गया। पीटीआई का मौक़िफ़। PTI इलेक्शन कमिश्नर के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगे। लीगी नायब सदर के इमरान खान पर वार। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने के लिए जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खान खुद तो जाएगा, अपने अराकीन को भी डुबोएगा जिनके नाम पर बाहर से पैसा मंगवाया। इमरान खान अपने बच्चों को बरतानिया में महफूज करके बैठे हैं। पीटीआई को तहरीक चलाने का शौक है तो खुद और अपने बच्चों को सड़कों पर लाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान आज भी चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैले। हुकूमत का जोर इमरान खान को नाअहल कराने पर है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट। लिखा, 13 पार्टियों का हदफ इमरान खान और उसकी पार्टी है। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाते ही नेस्तो नाबूद हो जाएगा। रुपए ने 2 दिन में डॉलर के सारे नखरे उतार दिए। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 65 पैसे सस्ता होकर 226 रुपए 15 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 228 रुपए 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा।
फिक्स टैक्स ताजिरों को देना पड़ेगा। वजारत खजाना की टैक्स खत्म करने की खबरों की तरदीद। इकदाम वापस लेने का कोई फैसला नहीं हुआ, एलामिया जारी। ताजिरों से बिलों पर टैक्स के लिए बातचीत चल रही है। मानसून बारिशें बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तानें छोड़ गईं। खुराक की किल्लत ने मुतासरीन की मुश्किलात दोहरी कर दी। हजारों आशियाने मलियामीट हो गए। कई मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर। पूरा 1 करोड़ का नुकसान थी गया सर। तब कुछ कोई रोटी कोई चाप इधर पोवे सर तो कच्चे कहने मिले ना टट दे सर को ये चढ़ते बैठे अल्लाह दास रहते बैठे ये सामने देख गिनो सादे घर हैं जेरी शे आई पानी चा गए उनके उत्ते दोबारा पानी आंदा पे। कोई इमदादी टीम ही जा तक कहीं आई हुकूमत पाकिस्तान को हाथ बदे हैं। कोई मौके तक तो कोई आके इन चीज को देखे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए टांग पहुँच गए। मकामी इंतजामिया की टांग के इलाके पाई में सैलाब से नुकसानात, इमदाद और बहाली पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत को इमदादी रकम 10 लाख रुपए करने की हिदायत। कहा, हमें मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम करना है। जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग जख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं। इस पसमानदगी को देखते हुए और इस वक्त जो सैलाब आया है और जिससे कि वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उनका हाल लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप तशरीफ़ लाएं। टांक में कई मकानात गिर गए, सैकड़ों लोग साहिबान से महरूम हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम को आगाही। रुकने सूबाई असम्बली महमूद खान की टांक के लिए खुसूसी पैकेज की इस्तदा। कहा, सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लिए और नुकसान पूरा करने के लिए माली इमदाद देंगे। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल एक बार फिर सिंध में एंट्री देगा। अगस्त में तेज बारिशों का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन के गर्म और सहराई इलाकों में बादल बरसने की उम्मीद। कराची में बादल 6 से 9 अगस्त तक बरसने की पेशगोई। मुल्क भर में क़याम अमन के लिए जानों का नजराना देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की याद में यौम शहदाए पुलिस। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और वॉक का एहतमाम। चाकू चौबंद दस्तों की जानिब से शुहदा को सलामी। सदर, वजीर आजम और दीगर आला हुक्काम का शुहदा को खिराज अकीदत। शहीद करबला हुसैन, हुसैन हुसैन इमाम हुसैन। शहीद करबला हुसैन, हुसैन हुसैन इमाम हुसैन। अंदरून लाहौर में आज़ादारी का जिक्र निसार हवेली के बगैर नामुकम्मल। सैयद गुलाम अली शाह अलमारूफ गामे शाह ने पहली बार शहर की गलियों में ताजिया निकाला। यही हवेली अशरों से इमाम मजलूम की आज़ादारी का मरकज है। शहीद करबला हुसैन। कौमी हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ेगी। इवेंट में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए शाहीनों को कैंगरूज से जीतना होगा। मैच आज खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नूह भट्ट को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट में मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर फैजान खान नामी सारिफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब, सिर्फ तारीफ से बात नहीं चलेगी, भट्ट साहब के नाम का फ्लाईओवर होना चाहिए।
नो बट के नाम का डैम बना देते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिलचस्प रद्द अमल। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर लगे स्टॉल्स पर आवाम का रश। सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। शाहराहों को बरकी कुमकुमों, झंडों और झंडियों से सजाने में मसरूफ।